हे दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम रोहित है और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है या कोई भी ऐसा स्किन का डिजीज़ है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिसे भी सोराइसिस होता है, जिसे भी एक्जिमा होता है, जिसे भी किसी तरह का कोई भी स्किन का डिजीज़ होता है, उसे उस स्किन के डिजीज़ को फेस तो करना ही करना पड़ता है। मान लो उसको रैशेज़ हैं, उसको पिंपल्स हैं, उसको वो चीज़ फेस तो करनी ही करनी पड़ती है। इचीनेस है या रेडनेस हो रखी है अपने स्किन पे, उन चीज़ों को तो वो फेस करता ही करता है वो इंसान। पर जो मेंटल लेवल पे जो उसका जो बर्डन हो जाता है, जो प्रेशर हो जाता है टाइम के साथ, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता कि आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप ओवर थिंक मत करिए, आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने, इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। जितना आपका स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होगा, ये प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ के आपको आएगी। लोग मेडिसिन्स ले लेते हैं, लोग आयुर्वेदिक में दिखा लेते हैं, आयुर्वेदा में दिखा लेते हैं, होम्योपैथी में दिखा लेते हैं, एलोपैथी में दिखा लेते हैं, हर जगह दिखा लेते हैं। पर उनको ये नहीं पता जो मेंटल, जो हमारी जो सोच है, जो हम सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में, उसके बारे में कोई काम नहीं करना चाहता, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करना चाहता। पर आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आपको ऐसी स्किन का डिजीज़ है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या फील किया। मेरा जो मेंटल लेवल था, जो मुझ पे मेंटल बर्डन था, वो क्या था। शायद आप लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि शुरू में जब ये चीज़ें होती हैं, जब भी आपको पता ही नहीं होता आपको सोराइसिस है, आपको पता ही नहीं होता आपको डर्मेटाइटिस, पता नहीं, एक नाम आपको कुछ भी नहीं पता होता। आपको क्या लगता है ये एक तरह का इन्फेक्शन है। जब वो बार बार आने लगता है, बार बार आने लगता है, जब आपकी स्किन बार बार लाल दिखने लग जाती है, बार बार आपको रैशेस मिल जाते हैं, तब आपको लगता है यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब आप इसकी टेक केयर करते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको, एलोपैथी वाला डॉक्टर आपको तरह तरह की दवाइयाँ दे देता है। 15-20 दिन बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और आप फिर से आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम चलेगी। पर ऐसा नहीं होता। उसके बाद 5-6 दिन बाद जो प्रॉब्लम है वो फिर से और ज़्यादा बढ़ के आती है, पर जो सीधा अटैक करती है आपके मेंटल लेवल पे। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बार बार मैं दवाई लूँगा, बार बार मैं क्रीम्स लगाऊंगा, लोशन लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। हम कई डॉक्टर के पास जाते हैं, ये डॉक्टर नहीं सही तो अगले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके पास जाते हैं, शायद वो ठीक कर देगा। पर उसके पास जाते हैं, वही हमारा खर्चा आता है, वही हमारी क्रीम मिल जाती है, हमें वही दवाइयाँ मिल जाती हैं जिससे खाते हैं, और वही रिजल्ट आता है। 20 दिन तक ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम चालू। और आप इस चीज़ को देखिए कि बार बार जो चीज़ आ रही है, बार बार जो आपके रैशेज आ रहे हैं, इचीनेस आ रही है, रेडनेस आ रही है, आपको खुद अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस चीज़ का आपके माइंड पे, आपकी सोच पे कितना इफेक्ट पड़ता है, तो आप सोच के देखिए। जिस इंसान को सोराइसिस, एक्जिमा या डर्मेटाइटिस जैसी ऐसी बीमारी है, वो मेरी बात से रिलेट कर सकता है, बाकी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फील आप लोग कर सकते हैं कि आपको समाज में कैसा लगता है, आप डे टू डे लाइफ आपकी कैसी हो जाती है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपको जो दवाई आपको जो डॉक्टर देता है, क्रीम देता है, आप उसको रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उस पर विजिट करते हैं डॉक्टर के पास, आप वही दवाई बाजार से ले आते हैं, या वही दवाई उस फार्मा जहाँ से आप क्लिनिक से आपने दिखाया है वहाँ से आप ले जाते हैं, और आप लगाते रहते हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। और सेकंड थिंग आपको लोगों को समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों को बताने में आपको एंग्जाइटी फील होती है, आपको किसी से बात करने में, आपको किसी का सामना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
और जब वो बढ़ जाता है तब जो आपके माइंड में चलता रहता है वो सामने वाला बंदा आपको नहीं बता सकता कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप बाहर से खुश हैं पर मन ही मन जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं इस चीज़ के बारे में कि ये लाल हो रखा है, मेरा फेस लाल है, मेरा अगर आपको कहीं भी स्किन का जो भी रेडनेस आ रखी है, मतलब तरह तरह के जो थॉट्स हैं वो माइंड में चलते रहते हैं और जिसका कोई स्टॉपेज नहीं है, जो वो रुकते नहीं हैं। ठीक है, और आपको जहाँ भी जाना पड़ता है, आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे कहीं भी जाना पड़ता तो मैं अपना फेस कवर करके जाता था क्योंकि यहाँ से लाल था, नोज़ के अराउंड लाल था, तो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, पर जो फील इंसान करता है सोराइसिस होने के बाद, एक्जिमा होने के बाद, वो चीज़ें बता रहा हूँ। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपके आगे आ रही है, ये चीज़ भगवान ने आपको एक दुर्बलता दी है, तो आपको इसको प्रबलता बनाना है, मतलब इसको ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसी फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो अपने मेंटल लेवल को कि आप कुछ भी हासिल कर सको। मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं देना चाहता, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये, बस मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट थिंग क्या होती थी, नेक्स्ट थिंग आपको जब भी अगर कोई फंक्शन है, आपके फैमिली में फंक्शन है, आपको किसी भी दोस्त की पार्टी में जाना है, तब भी आप घंटों घंटों शीशे के आगे खड़े रहते थे। मैं अपना बताता हूँ, मैं घंटों घंटों शीशे के आगे खड़ा रहता था और कई तरह की मैंने क्रीम्स, कई तरह के मैंने लोशंस, कई तरह के मैंने फेस वॉश इतने यूज़ किए हैं मैंने, जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा लोशंस, क्रीम्स और फेस वॉश यूज़ किए कि शायद जो स्किन है वो ठीक हो जाए, पर स्किन कभी ठीक नहीं हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसकी जड़ क्या है, क्यों होता है। तो हम लगे रहते हैं अपना खुद का ट्रीटमेंट करने के लिए जितना हमसे हो सकता है, और मेंटल लेवल पे जो हाल होता है वो नेगेटिव सोच बार 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 वो घूमती रहती है। हम चाहते नहीं नेगेटिव होना, पर जब हम अपनी स्किन को देखते हैं, हमें इचीनेस या रेडनेस फील होती है, तो वो थॉट्स दोबारा आ जाते हैं। पर ये चीज़ें चलती हैं, और मैंने इतनी क्रीम, इतने लोशन, इतने फेस वॉश यूज़ किए हैं अपनी लाइफ में मेरी स्किन को ठीक करने के लिए, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, किसी से 1% का भी रिजल्ट नहीं मिला, और उसके बाद जो स्किन है वैसी की वैसी। तो आपको इस वीडियो का मकसद मेरा यही है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी सोराइसिस या एक्जिमा या डर्माटाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है ना, 100% में से 40 to 50% जो लोग होते हैं वो मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे गुजर रहे होते हैं। समझ रहे हो आप? आपको करना क्या होगा, आपको एक तो डाइट अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा करना पड़ेगा, ताकि जो स्ट्रेस का लेवल है वो बिल्कुल कम रहे, आपको स्ट्रेस ना हो, आप कोई और चीज़ों पे भी फोकस कर सके। मेरे साथ यही होता कि मैं किसी और चीज़ पे फोकस मेरा जाता ही नहीं था, बस यही चीज़, इसको ठीक करने के लिए मैं तरह तरह के प्रयास और प्रयत्न करता रहता था। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना आपको बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, कई लोग कहते हैं कि हमें जॉब पे जाना पड़ता है, तब हमें अनकंफर्टेबलनेस, एम्बेरसमेंट फील होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाइए, लोगों को दिखाइए, पॉजिटिव सोचिए उसके बारे में कि कुछ नहीं है, होती है। अगर किसी को मैंने देखा है, अगर जिसको सोराइसिस नहीं है, एक्जिमा नहीं है, उसको पिंपल भी हो जाता है ना, पिंपल भी, वो उसके लिए इतना रोता है, उस पिंपल को ठीक करने के लिए इतने तरह के एक्सपेरिमेंट वो इंसान करता है, कोई हद नहीं है। हमें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, कह सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम है हमें, पर इसका हमें सामना करना पड़ेगा। हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम इतने टाइम से अगर झेल रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपका जो मेंटल लेवल है उस पर प्रेशर जरूर पड़ता है, पर आप कहीं ना कहीं उसका सामना भी कर रहे हैं। आपको
इसका मुकाबला करना पड़ेगा आपको। अगर ठीक होना है, 100% ठीक होना है, तो आपका जो स्ट्रेस है वो 100% खत्म होना चाहिए। आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अपनी डे टू डे लाइफ आराम से जियो, योगा करो, प्राणायाम करो और उन लोगों के साथ रहो जो आपको समझ सकें। ऐसा नहीं है कि उनके साथ रहो जो आपका मजाक उड़ाएं, आपकी जो स्किन है उसको देख के आपका तरह तरह के आप पे टोंट कसे। उन लोगों के साथ मत रहो। उन लोगों के साथ रहो जो आपका साथ दें, आपको पॉजिटिव महसूस कराए, वो समझ सके कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सामने वाला, मैं मानता हूं सामने वाला आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं समझ सकता, आपके मन में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, पर उन लोगों को जरूर बताएं, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज हैं उनको जरूर बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। शेयर करें। मन ही मन उसको घुटते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो यही इस वीडियो का मकसद था कि आप कुछ थोड़े से अलर्ट हो जाएं। शायद आपको अभी 2 महीने हुआ है इस सोराइसिस को हुए को, आपको 1 साल हुआ है, आपको 2 साल हुआ है, मुझे काफ़ी टाइम से था, काफ़ी सालों से था। जो भी मैं एक्सपीरियंस मैंने अपने मेंटल लेवल पे किया वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, कैसे लोग मजाक उड़ाते हैं, कैसे आपको सामना कम करना पड़ता है, कैसे आपको एम्बेरसमेंट होती है लोगों के सामने जाने में। तो ये आपको सामना करना पड़ेगा और अगर आप इस चीज़ का सामना कर लेंगे तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप मेंटल लेवल पे स्ट्रांग है। तो ये जो भी सोराइसिस, एक्जिमा या डर्मेटाइटिस है, ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकती है। अनदर जो आप चीज़ें कर सकते हैं, लाइफस्टाइल, डाइट और जो आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को, वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जैसे कोई फंक्शन आ रहा है, आपका 15-20 दिन या महीने बाद आपका फंक्शन आ रहा है, तो आपको रेडनेस है, इचीनेस है, तो आपको उसको ठीक करना है। वो परमानेंटली, ऐसा नहीं है परमानेंटली ठीक हो जाएगा, परमानेंटली आपको इंटरनली ही काम करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। अगर आपको अपने जो सिम्टम्स है, रेडनेस, इचीनेस और ड्राइनेस को 100% ठीक करना है, तो आपको मैं जो ऑयल बता रहा हूं, सोराइसिस ऑयल जो मैं प्रोवाइड करता हूं, आप उसको इस्तेमाल करें। लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट है। लोग 90 to 95% ठीक हो रहे हैं। उनको एम्बेरसमेंट नहीं होती किसी फंक्शन में जाने की, किसी पार्टी में जाने की, अगर आप जॉब पे हैं तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत काम करेगा आपकी रेडनेस, इचीनेस और ड्राइनेस को ठीक करने में। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जो आपका सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस को ठीक करने में हेल्प करेगी।